नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, वेग का या ऊर्जा का? तो बताइए इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष शब्द देखकर अक्सर भ्रम होता है कि यह समय का मात्रक है, लेकिन यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। यह तारों और आकाश गंगाओं के बीच की लंबी दूरी मापने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन, एडिसन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। एक होता है दायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां आलिंद, एक बायां निलय। मछलियों में 2 कक्ष और उभयचरों में 3 कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, देखिए नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तांबा, टंगस्टन, लोहा या एल्यूमिनियम? देखिए, टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अत्यधिक गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? दहन, विखंडन, संलयन या बाष्पीकरण? तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संलयन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो बताइए इनमें से इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। और अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट का मात्रक होता है विभवांतर, और ओम का मात्रक होता है प्रतिरोध, और वाट का मात्रक होता है शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस? देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन केल्विन पैमाने में यह 310 के होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी? देखिए, लाल रक्त कणिकाओं
आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। यही ऑक्सीजन का परिवहन करता है और रक्त को लाल रंग देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेन हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने या स्वान ने? तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देख, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के एक टुकड़े में कोशिका की खोज की थी जो मृत कोशिकाएं थी। जीवित कोशिकाओं की खोज बाद में एंटनी वॉन लीवेनहुक ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल? देखिए, बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत या प्रकाश? देखिए, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी या एनीमिया? देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून आता है और घाव जल्दी नहीं बढ़ते। खट्टे फल इसके मुख्य स्रोत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, जेनर ने, एडिसन ने या पाक्सर ने? देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी। यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक प्रतिजैविक था जिसे पेनिसिलिन नोटेटम कवर से प्राप्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, तांबा या ग्रेफाइट? देखिए, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? देखिए, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने बताई? मेंडल ने, डार्विन ने, वाटसन व क्रिक ने या हर्शे ने? देखिए, डीएनए की संरचना बताई थी वाटसन व क्रिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने 1953 में डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल प्रस्तुत किया था जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो बताइए इनमें से इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा या कलाम? देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्सरे से या गामा किरणों से? देखिए, ओजोन परत हमें बचाती है पराबैंगनी किरणों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या अपघटन?
देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल या वार? देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या अग्न्याशय? देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करती है और शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? देखिए रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। इसमें विटामिन के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल, वॉट, वोल्ट या एम्पियर? देखिए विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। ऊर्जा चाहे विद्युत हो या यांत्रिक या ऊष्मीय, इसका एसआई मात्रक हमेशा जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 11 मई को, 28 फरवरी को या 15 अगस्त को? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? गैस, द्रव, ठोस या निर्वात? देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।